अभी यहाँ देखिए कि अकाउंट्स पेबल और अकाउंट रिसीवेबल ये भी कनेक्टेड है जीएल से, और जीएल कनेक्टेड है एफआई से। मतलब जीएल इज रिलेटेड विद एपी ऑल्सो एंड एआर ऑल्सो। कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। मतलब ये तीनों सब मॉड्यूल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये तीनों सब ओके। मॉड्यूल्स हैं एसएपी एफआई के। ये तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है मैं बताता हूँ। विद द हेल्प ऑफ ट्रेड पेबल्स। अभी यहाँ पे क्या है ना, एसएपी में क्या एक एक एसएपी स्पेसिफिक चीज है कि एसएपी ने बोला कि मेन लेजर और सब लेजर, ठीक है। मतलब एसएपी में जो भी हम वेंडर मास्टर क्रिएट करेंगे, मतलब वेंडर को कैसे पहचाना जाएगा, उसके नंबर से, वेंडर नंबर से, ठीक है। तो उस वेंडर नंबर से ना, उस वो वेंडर मास्टर जो होगा वो सब लेजर होगा, ठीक है। और उस वेंडर मास्टर के अंदर हम मेन लेजर असाइन करेंगे, मतलब जीएल अकाउंट असाइन कर देंगे। तो जीएल अकाउंट हमारा मेन लेजर होता है, तो उसमें उस वेंडर मास्टर में क्या हो जाएगा, वो जीएल अकाउंट असाइन हो जाएगा। इससे क्या होगा, जब भी आप एक पर्टिकुलर सपोज वेंडर मास्टर वन में पोस्टिंग करोगे ना, और एक बार बोले। देखिए जैसे मैं आपको एसएपी में बताता हूँ कि एक वेंडर मास्टर है सपोज, ये मेरा LI01, एक मिनट मैं दिखा रहा हूँ लिंक। तो मैं ये बोल रहा था देखिए कि वेंडर मास्टर जो होता है वो सब लेजर है। कोई भी वेंडर वेंडर का, देखिए हम बिजनेस को क्या करना है, इनवॉइस पोस्ट करना है, क्रेडिट मेमो पोस्ट करना है, वेंडर को पेमेंट करना है, फिर यही प्रोसेस होता है ना। अगर आप एक बिजनेस, जैसे हम भी कुछ भी जाते हैं, हम मार्केट जाते हैं, वेंडर से, सप्लायर से या दुकानदार से हम क्या खरीदते हैं। सपोज हम मैं एक समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हम उससे क्या करते हैं, अपना राशनिंग का चीज़ हमने परचेज किया, उसके बाद हमने क्या किया, उसको कुछ सामान गड़बड़ है तो उसको वापस करते हैं, ठीक है। फिर हम उसको करेक्ट। क्या करते हैं, उसको पेमेंट कर देते हैं। ये तो मैंने करेक्ट। यही चीज़ बिजनेस में हो रहा है, बट बिजनेस में कमर्शियली चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, वो वही चीज़ें बिजनेस में हो रही हैं, ठीक है। तो बिजनेस में क्या हो रहा है, एक वेंडर को हम इनवॉइस, उससे कुछ खरीद रहे हैं, तो वो इनवॉइस हमको दे रहा है, तो उसको हम सिस्टम में पोस्टिंग कर रहे हैं, उसका जनरल एंट्री पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम उसको पोस्ट कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ी है, अगर नहीं है तो कुछ भी हम उसको रिटर्न नहीं करेंगे, अगर कुछ गड़बड़ी है तो रिटर्न वाला पोस्टिंग करना है। तो हम जो उस वेंडर के एक पर्टिकुलर, सपोज वेंडर मास्टर वन, तो वेंडर मास्टर वन जो है ना, वो सब लेजर होता है एसएपी में, ठीक है। और इस वेंडर मास्टर में हम जीएल अकाउंट असाइन कराएंगे, ट्रेड पेबल्स के नाम से जीएल अकाउंट को असाइन कराएंगे, और जो मेन लेजर होता है। और ये ट्रेड पेबल्स जो है यही बैलेंस शीट में जाता है, ठीक है। और ये वेंडर मास्टर नहीं जाता है। बट आप एक चीज गौर करो, जब आप इस वेंडर मास्टर में ट्रेड पेबल्स को लिंक कर दोगे, तो ये सारा इसका बैलेंस इसमें आ जाएगा, और ये लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा रिपोर्ट। तो एक तरह से सारे वेंडर्स का जो बैलेंस है, विद द हेल्प ऑफ मेन लेजर जो कि ट्रेड पेबल्स का जीएल है, वो चला जाएगा कहाँ पे, आपके रिपोर्ट में। तो कोई भी गड़बड़ी की, रिपोर्ट में। हाँ गड़बड़ी की मतलब वो चांस नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ कि लिंक कैसे करते हैं हम लोग। सपोज LI01 में मैं दिखा रहा हूँ, कोई सा भी मैं वेंडर ले ले रहा हूँ, सपोज एंटर। देखिए ये रिकंसिलिएशन अकाउंट है, ओके। 150200, ये लाइबिलिटी अपना वन सीरीज लाइबिलिटी है ना, आप याद कीजिए अकाउंट अकाउंट ग्रुप में। तो ये दिस इज लाइबिलिटी, क्योंकि हम अकाउंट्स पेबल पढ़ रहे हैं, ये लाइबिलिटी है। और ये लाइबिलिटी जाएगा आपको रिपोर्ट में। अगर मैं आपको ये रिपोर्ट दिखा दूं, F.0 में मैं रिपोर्ट दिखाता हूं, तो एफ डॉट, पहले तो आप ये देखिए कि देखिए, अगर मैं कुछ भी पोस्टिंग करूंगा, इस वेंडर में मैं पोस्टिंग करूंगा, वेंडर इनवॉइस में, इस वेंडर में 6200 में मैं पोस्टिंग करूंगा, ठीक है। और अपने पास कितना, एक डॉक्यूमेंट जब भी जनरल एंट्री पोस्ट होता है एसएपी में, दो व्यू रहता है, राइट, एंट्री व्यू और सब लेजर व्यू, करेक्ट। तो एंट्री व्यू में अपने को बैलेंस दिखेगा इस वेंडर की मदद से, और जब आप जनरल लेजर व्यू करोगे ना, तो वहां पे ट्रेड पेबल्स इस जीएल के हिसाब से आपको बैलेंस दिखेगा। मतलब आप इस वेंडर में जो भी पोस्ट करोगे, इस वेंडर में भी बैलेंस ऐड ऑन हो जाएगा, पुट ऑन हो जाएगा, और इस वेंडर के अंदर जो जीएल अकाउंट, रिकॉन अकाउंट आपने असाइन किया है, इसमें भी बैलेंस ऑटोमेटिक चला जाएगा।
क्योंकि इस वेंडर ओके। मास्टर में देखिए हमने रिकॉन्सिलेशन रिकंसिलेशन अकाउंट को असाइन किया है, इसलिए जा रहा है। मतलब हम्म। अपने आप से नहीं हो रहा है, हमने असाइन किया है ये इस रिकॉन रिकॉन अकाउंट को, दैट इज वाई इस वेंडर की मदद से इसमें बैलेंस चला जा रहा है। और ये बैलेंस जा रहा है कहाँ पे? रिपोर्ट में, लायबिलिटी रिपोर्ट में जो जाएगा। हाँ अपना फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में। स्टेटमेंट में जा रहा है। हम्म। और वेंडर वाइज अपने को बैलेंस रिपोर्ट में नहीं दिखता है, लेकिन इसका बैलेंस यहाँ पे चढ़ जा रहा है, वो अपने को वहां दिख जा रहा है। हम्म। ठीक है। तो ये जब हम पोस्ट करेंगे एंट्री व्यू में अपने को इसके हिसाब से दिखेगा अपने को डॉक्यूमेंट, और जब आप जनरल लेजर व्यू करोगे तो इसके हिसाब से दिखेगा आपको रिपोर्ट, डिस्प्ले डॉक्यूमेंट में भी। हम्म। ओके। और ये फिर रिपोर्ट में भी चला गया। तो यही अपना रिक्वायरमेंट है, इसी को रिकंसिलेशन अकाउंट बोलते हैं। और एक और चीज, रिकंसिलेशन रिकंसिलेशन अकाउंट में आप डायरेक्टली पोस्ट करना चाहोगे ना इस रिकंसिलेशन अकाउंट में, जैसे हम मैनुअली पोस्ट कर रहे थे ना जीएल अकाउंट में, सैलरी टू कैश और इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैश, एनीथिंग हम कर रहे थे। ये इसका इसका टाइप क्या है? दिस इज रिकंसिलेशन अकाउंट। रिकंसिलेशन अकाउंट में ये रिकंसिलेशन अकाउंट पता कैसे चलेगा? तो ये ट्रेड पेबल सर्विसेज, ये LI01 में हमने बनाया है। यहाँ पे ये टाइप सेलेक्ट करना होगा, दिस इज विच काइंड ऑफ रिकंसिलेशन, वेदर इट इज वेंडर रिलेटेड, वेदर इट इज कस्टमर रिलेटेड, और वेदर इट इज एसेट रिलेटेड। ये किस प्रकार का रिकंसिलेशन है वो भी अपने को असाइन करना पड़ेगा। तो जीएल मास्टर में हमने सपोज ये वेंडर रिलेटेड है तो हमने असाइन कर दिया वेंडर रिलेटेड। ठीक है। और उसके बाद इसमें किसी भी रिकंसिलेशन अकाउंट में डायरेक्ट पोस्टिंग नहीं हो सकता है। ओके। मतलब अगर मैं इसमें पोस्टिंग करना चाहूँ, सपोज ये ट्रेड पेबल्स टू कैश कर रहा हूँ, सपोज दिखाता हूँ, तो कभी भी ये अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि ये रिकंसिलेशन है, इसमें अच्छा, इनडायरेक्टली हम हमारा हमारा ट्रेड पेबल का जीएल अकाउंट ऑलरेडी है ना? हम लोगों ने किया। ट्रेड पेबल्स का देखना पड़ेगा, चेक मेरे को चेक करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से होना ओके। नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने क्योंकि ना हमने नहीं किया है। हम्म। हमने अकाउंट ग्रुप में ग्रुप तो बनाया है, लेकिन ग्रुप बनाया लेकिन जीएल क्रिएट नहीं हुआ। जीएल हमने क्रिएट नहीं, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी ना अभी तक। रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं, तो दैट्स वाई हमने अभी तक उसको किया ही नहीं है ना। हम्म। लेकिन हमने ग्रुप उसका बना लिया है, और वो मैं करेक्ट। बता दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये अपना है ना, मैं डायरेक्टली इसमें पोस्ट करना चाह रहा हूँ, इसमें नहीं होना, सिस्टम शुड नॉट अलाउ। अगर सिस्टम अलाउ कर रहा है तो सिस्टम में कुछ इशू है। तो ये मैंने दे दिया, और यहाँ पे मैं कैश अकाउंट दे देता हूँ, और ये मैं डेबिट कर दे रहा हूँ, ये क्रेडिट कर दे रहा हूँ, कुछ भी। मैं बस मैं ये टेस्ट कर रहा हूँ सिस्टम अलाउ कर रहा है कि नहीं, बस दिस इज मेरा टेस्टिंग ये है। देखिए ये एरर आ गया। ओके। ये एरर बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि मैंने यहाँ कंपनी कोड जो है चेंज नहीं किया है, बिकॉज अपने ये जीएल अकाउंट है ही नहीं। तो मैं यहाँ आ गया, यहाँ पे मैंने ये जीएल अकाउंट दे दिया, LI01 मैंने कंपनी कोड चेंज कर दिया। क्यों किया मैंने? देखिए इस कंपनी कोड में है ना LI01, इसे मैंने पिछले बार मैं दूसरा कंपनी कोड ये कर रहा था। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये कैश दे दिया मैंने, डेबिट दे दिया, क्रेडिट दे दिया, और ये कोई भी अमाउंट आप दे दो, ये दे दो। देखिए अकाउंट 150 200 इन कंपनी कोड कैन नॉट बी डायरेक्टली पोस्टेड, डायरेक्टली पोस्ट नहीं हो सकता है। देखिए मैं इस एरर को बड़ा कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे डिटेल्स भी दे रहा है कि इस जीएल अकाउंट में और इस कंपनी कोड में, इस कंपनी कोड के इस जीएल अकाउंट में रिकंसिलेशन अकाउंट टाइप के जो है वो सिलेक्ट किया गया है, इसलिए डायरेक्टली पोस्टिंग करना पॉसिबल नहीं है। ओके। जो कि सही भी है, यही एसएपी भी यही बोलता है कि आप, क्योंकि रिकंसिलेशन है ना, तो इसमें इनडायरेक्टली बैलेंसेस बैलेंसेस जो होगा वो ऐड होगा, कैसे? वेंडर की मदद से ऐड होगा, डायरेक्टली आप पोस्ट नहीं करोगे। ओके। तो ये रिकंसिलेशन का कॉन्सेप्ट हो गया। रिकंसिलेशन भी इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, तो इसमें बहुत क्लियर रहिएगा, मैंने जो बताया है बहुत उसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये रिकंसिलेशन का कॉन्सेप्ट हो गया। मेन लेजर जो ट्रेड पेबल्स के नाम से, ये जो रिकंसिलेशन अकाउंट आप बनाओगे, यही मेन लेजर अपना इसी